नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और हमारी चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिन से टॉयलेट्स के बारे में। और हमने ऐसा सोचा हुआ है कि इस बार जो है इन वीडियोस के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ में हम चाहेंगे कि टॉयलेट का कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। बहुत कुछ ले लिया, डायरेक्शन, लोकेशन, कहाँ पर क्या होना चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, लेवल भी ले लिया हमने टॉयलेट के बारे में, कहाँ कहाँ उसका डोर होना चाहिए, सामने क्या पीछे क्या, बहुत कुछ लिया है। लेकिन तब भी हमारे सभी सवालों का जवाब नहीं मिला। जो सवाल आपके मन में रह गए मैंने लिखे हुए हैं अभी। टॉयलेट के ऊपर क्या हो, उसके नीचे क्या हो। फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ, उसको तोड़ के वहाँ पे मंदिर बना लेते हैं, तब क्या होता है, कितना अच्छा कितना गलत। इसके बाद में जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है वॉशरूम का, हमारा कहाँ से निकालें, बहुत सारे सवाल, उनका जवाब आपको मिलेगा डॉक्टर आनंद भारद्वाज से। आज करते हैं चर्चा इसके ऊपर। चलते रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं टॉयलेट के बारे में, वॉशरूम के बारे में, क्या क्या गलतियां हमसे होने के चांसेस होते हैं अनजाने में। जानबूझ के तो साथियों कोई भी गलती नहीं करता, हाँ हो जाती है अनजाने में। कैसे होती है देखिए, आज की जो कल्चर है, आज कल्चर हमारी है मोस्टली फ्लैट कल्चर हो गई है, या बिल्डर के जो फ्लोर होते हैं उसमें हम लोग रहते हैं, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं बहुत बार। यहाँ तक कि जब हम नया घर बनाते हैं तब भी हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे माइंड में कुछ वो चल रहा होता है जो हमने कभी किसी के वीडियो में देखा था, और वो चीज़ हमसे बहुत बड़ी गलती करवा देती है। अब कुछ चीज़ें नोट करिए। ये जो वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी में शौचालय कहते हैं हम लोग। आप देखिए ये जो है कुछ ग्राफिक्स आपके सामने है, ये जो हैं ये सबके सब हमारे शौचालय, टॉयलेट है हमारे सबके सब, जिसके अंदर शौचालय किसको बोलते हैं, जिसमें नहाने के लिए जगह होती है और टॉयलेट के लिए जगह होती है, डब्लू से लगी होती है, वाटर क्लोजेट्स को बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा वॉश बेसिन होता है, शीशा होता है वहाँ पर मुंह देखने के लिए, नहाने के लिए, या तो नल होते हैं, टैप्स होती हैं, या फिर शावर होता है। इस सबको मिलाने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग वॉशरूम या टॉयलेट। ठीक है। अब ये जो वॉशरूम या टॉयलेट होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हमसे, कई बार हमसे कुछ चीज़ें गलत हो जाया करती हैं। एक तो पहली बात आप ये नोट करिए कि ये जो वॉशरूम बनते हैं ना, ये कोई बड़ी पवित्र जगह नहीं होती। जब भी आप नया मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत बार, सभी को तो नहीं बोलूँगा मैं, सभी आर्किटेक्ट तो ऐसा नहीं करते, पर हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हर फ्लोर को एक मैदान समझ लेते हैं, एक ग्राउंड समझ लेते हैं। नीचे क्या बनाया और ऊपर क्या बनाना है इसके ऊपर, उसको तो वो एक उठाकर बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। उसके बाद जो चीज़ बनाते हैं साथियों, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेफल करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। होता क्या है कि किसी भी बिल्डर ने या किसी भी आर्किटेक्ट ने जब ड्राइंग बनाई, तो मैं फिर से कह रहा हूँ सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो जैसे नीचे का आपने फ्लोर बनाया, ये आपका जो है नीचे का एक फ्लोर बना हुआ है, यहाँ पर जो है आपने इस फ्लोर के ऊपर, ये अभी इसका जो है मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये छज्जे निकले हुए क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर सामने रोड चल रही है। ये आपने जो है एक अपना मकान या अपना कुछ भी विला आपने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक ये बनाया। अब जो क्या हुआ कि ये जगह जो थी, इस जगह पर उसने बना रखा है एक वॉशरूम, एक टॉयलेट उसने बना दिया, बिल्डर ने या आर्किटेक्ट ने यहाँ पर एक बना दिया उसने वॉशरूम। ये पूरा का पूरा वॉशरूम है, इसमें डब्ल्यूसी लगी हुई है, जो भी लगाया यहाँ पर हो गया इसका वॉशरूम। अब गलती कहाँ होती है, या एक वॉशरूम और बना दिया, कहीं साउथ में बना दिया है या वेस्ट में बनाया है, जहाँ भी बनाया है। अब इसके ऊपर जब फिर से निर्माण शुरू होता है, तो वो जो निर्माण इसके ऊपर किया जाता है, तो गलती होने के चांसेस क्या होते हैं कि हम कभी देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते बहुत बार। तो होता क्या है कि हमारा जो वॉशरूम होता है, इस वॉशरूम के ऊपर हमारा बेडरूम होता है। कभी कभी वॉशरूम के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर किचन होती है, कभी किचन के ऊपर टॉयलेट होता है, कभी बेडरूम, हमारे बेड के ऊपर टॉयलेट होता है, कभी हमारे बेड के ऊपर किचन होती है, कभी नीचे आग जल रही होती है, कभी ऊपर जल रही होती है साथियों, किचन होती है। ये बहुत बड़ी कमी है। इसको वास्तुशास्त्र बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जाएं होती हैं वो बिल्कुल वर्टिकल भी चलती हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम, जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलती हैं। सपोज आप एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक अपने घर में मंदिर बना रखा है,
आपका एक फ्लोर था, इसके ऊपर एक फ्लोर और भी है, इसके ऊपर एक फ्लोर और बना हुआ है। तो क्या हुआ कि आपने जो है क्या किया, अपने घर में एक मंदिर, आपने कोई जगह निकाली, वहाँ पे आपने मंदिर बना लिया। लेकिन 2 महीने के बाद आपको पता चला कि नीचे वाले भी आ गए रहने के लिए, ऊपर भी किसी ने परचेज कर लिया फ्लैट या अपार्टमेंट। और आपको बाद में पता चला कि जहाँ पर आपने पूजा स्थान बनाया उसके नीचे भी टॉयलेट है, उसके ऊपर भी टॉयलेट है। साथियों, तब मुश्किल पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट बनना चाहिए, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी बननी चाहिए, किचन के ऊपर किचन बननी चाहिए, वही जो है सबसे ज़्यादा आइडियल होता है। और शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट जाना चाहिए, क्योंकि पानी का इनलेट और आउटलेट हमें चाहिए होता है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भवन निर्माण कला जो कहती है हमें वास्तुशास्त्र, हमारे वैदिक वास्तुशास्त्र कहते हैं कि इन सब चीज़ों की जो लोकेशन होती है, डायरेक्शन होती है, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ये गलती आपने नहीं करनी। ये जरूर देखना है कि हमारे टॉयलेट के ऊपर क्या बना है, नीचे क्या बना है। बहुत बार तो क्या होता है कि ऊपर टॉयलेट बना होता है, उसके नीचे आपकी जो कैश की अलमारी होती है। साथियों, सोचिए कि लक्ष्मी आपने जो है रखी हुई है दूसरे के टॉयलेट के नीचे। अपना मकान बनाते हैं तब तो कम से कम इस बात पर ध्यान दे ही सकते हैं आप। ठीक है, बिल्डर के ऊपर या किसी कोडो के ऊपर आपका तो कोई इतना बड़ा बस नहीं चलता, ठीक है। अपना घर जब बनाएंगे तो ऊपर नीचे का अपना ध्यान करना, पहली बात। नंबर 2, कई बार क्या करते हैं, फ्लैट कल्चर में रहते हैं, और फ्लैट में बहुत बार, ये तो नहीं कहता 100%, पर कम से कम 20-25% जो है केसेस के अंदर जो है हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी भी फ्लैट के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में जो है टॉयलेट बना होता है, या पूर्व दिशा में बना होता है, उत्तर में बना होता है। जैसे हम उसको परचेज करते हैं, हमें देखने जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, एंट्रेंस भी ठीक है, बेडरूम ठीक है, किचन ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ठिकाने पर, बस एक टॉयलेट तो गलत है, इसको नॉर्थ ईस्ट से हटा लेंगे, यहाँ पूजा स्थान बना लेंगे। और ऐसा करते भी हैं। ऐसे मैंने कितने केस देखे हैं, हज़ारों के हिसाब से, कि किसी ने फ्लैट परचेज किया, और परचेज करने के बाद वहाँ पर गया रहने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हटाया, बाकी बेडरूम साउथ वेस्ट में था, किचन बहुत अच्छी थी साउथ ईस्ट के अंदर, सब कुछ ठिकाने पर था, बड़े खुश हुए। लेकिन टेंशन होती है उनको, अननेसेसरी टेंशन, हेल्थ की वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू आती है। बहुत बार तो और भी चीज़ें मतलब ख़राब होना शुरू आती हैं वहाँ पर, घर के में कई बार जो अशांति पैदा होती है। तो जब सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जब घर पूरा का पूरा घर हमारा, पूरा फ्लैट अपार्टमेंट हमारा वास्तु से बना हुआ है, तो किचन ही तो, एक टॉयलेट तो गलत था हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में था, उसको तोड़ दिया हमने, पूजा स्थान बना दिया, बहुत बढ़िया। ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर भी किसी का टॉयलेट बना है, इसके नीचे भी किसी का टॉयलेट बना है, क्योंकि जो बिल्डर ने बनाया हुआ है ये पूरे के पूरे आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे की ट्रू कॉपी होते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर बंद करते हैं तो सभी जितने भी फ्लोर बना रखे हैं, 1, 2, 4 जितने भी हैं बिल्डर फ्लोर हैं, तो सभी लोग वहाँ पे जो है वॉशरूम को ख़त्म करेंगे, तभी वहाँ वॉशरूम को आप ख़त्म करके वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। अदरवाइज वहाँ से हटा दो। वहाँ पे खाली करने के बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप जो है अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सिर्फ नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, बेदिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है। पानी का चलना नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन गंदगी का होना बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसके बाद अगर आप अपना कोई फ्लैट, अपना कोई मकान बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो कि जिसमें कि आपको फ्रीडम है, पूरी तरह से फ्रीडम है, जहाँ जो चाहें वो बना लें आप, तब आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका एक प्लॉट है। इस प्लॉट में हम फिर से लेते हैं, दिशाएं वैसे लेते हैं, नॉर्मली हमारा हाथ ऐसे ही चलता है, सेंटर में ही चलता है। दक्षिण यहाँ पर आ गया, यानी साउथ यहाँ पर आ गया, वेस्ट यहाँ पर आ गया, ईस्ट यानी पूर्व यहाँ पर आ गया। तब इस केस में हमने आपको बताया कि बहुत बार बताया है कि आपका जो वॉशरूम है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और वेस्ट के मिडल तक कहीं भी आपका वॉशरूम हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब जगहें आपके लिए वॉशरूम के लिए कंफर्टेबल होती हैं, टॉयलेट के लिए कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर और बहुत सारे ऐसी जगह पर आपको सुनने को मिलता है कि पानी का जो ढलान है या स्लोप है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। पानी का स्लोप नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। ये तो आपने सुन लिया, ये आपने देख भी लिया, पढ़ भी लिया, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो स्लोप है साथियों, ये साफ पानी के लिए है, बारिश का पानी है, फर्श की धुलाई का पानी है, जो पानी साफ होता है जिसमें गंदगी नहीं है, ये उसके ढलान की बात होती है। ये टॉयलेट के पानी के ढलान की बात नहीं होती कभी भी। गंदा पानी कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो है प्रोहिबिटेड एरिया है वास्तु के अनुसार, जहाँ पर कि आपको कोई भी गंदा पानी नहीं लाना। ये देखिए, हम इसके अगर हम 4 पार्ट करते हैं और इसके भी 4 हिस्से करते हैं, तब ध्यान करना है आपने कि ये जो 3 पार्ट्स इधर के हो गए और हमारे 3 पार्ट्स यहाँ के हो गए, इसके अंदर जो है आप गंदा पानी नहीं लाएंगे, गंदा पानी नहीं लाएंगे। हाँ, अगर आप सेफ्टी टैंक बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पानी को जो है पीछे पीछे लाएंगे। एक दिशा तो हमारी बनती है सेफ्टी टैंक के लिए नॉर्थ वेस्ट में आपका उत्तर पश्चिम में सेफ्टी टैंक बन सकता है।
दूसरी दिशा आपकी साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी बनती है। यहाँ पर भी आपका सेफ्टी टैंक बन सकता है, जिसके अंदर कि इनलेट जो है यहाँ से आएगा और जो एक्स्ट्रा साफ पानी की आउटलेट है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ भी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी जगह तो नहीं है सेफ्टी टैंक के लिए। पर अगर आपका मकान, मान लेता हूँ कि आपका मकान साउथ फेसिंग है या आपका मकान ईस्ट फेसिंग है, तब उस केस में आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर, उत्तर पश्चिम वायुकोण के अंदर आपको जो है अपना सेफ्टी टैंक बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली आप ये करेंगे। लेकिन गंदा पानी कभी भी गंदा पानी आप नॉर्थ ईस्ट से कभी ना लाएं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो होता है हमारा गॉड का स्थान, वो होता है हमारा गॉड का स्थान, जहाँ पर कि देवी देवताओं का निवास होता है, और वहाँ पर कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब रह जाती है बात, अगर दिशाएं आपकी घूम जाएं, नॉर्थ यहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा, इससे दिस इज पूर्व, ये हो गया हमारा उत्तर, और इधर आ जाता है हमारा पश्चिम यानी वेस्ट हो जाता है, और इधर होता है हमारा साउथ यानी दक्षिण होता है। अगर दिशा हमारी घूमी हुई है तो आपका जो गंदा पानी है वो पूरा का पूरा, जितना भी गंदा पानी है उसको आप नॉर्थ ईस्ट में ना ला के आप एंटायर यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी दिशा आपके सीवर के सेफ्टी टैंक के लिए, सीवर के वो पानी के लिए, गंदे पानी के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपका आ सकता है सेफ्टी टैंक। इसी तरह से आप अंडरग्राउंड पानी के टैंक को दबा के, पाइप को दबा के, आप चाहें तो पाइप को ऐसे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कहीं से बाहर निकाल सकते हैं। ये जगह भी आपकी, यानी साउथ ईस्ट, ये बनता है साउथ ईस्ट, ये बनता है हमारा ईस्ट, इन दोनों के बीच में भी ये जगह जो हमने बनाई है ये सेफ्टी टैंक के लिए कंफर्टेबल होती है। अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है, ये भी कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है। कभी भी सेफ्टी टैंक आपका यहाँ नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका सेफ्टी टैंक नहीं बनना चाहिए। क्रॉस का मतलब होता है ये जो है अच्छी दिशा नहीं है। मुझे लगता है मैं आपके और बहुत सारे सवालों को बता पाया, जवाब दे पाया। इस पर ध्यान देंगे तो हो सकता है वो अपना घर बहुत अच्छा बना लें। और अगर आप रहते हैं किसी अपार्टमेंट में, किसी फ्लोर पर रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो ध्यान दें कि आपके ऊपर क्या है और आपके नीचे क्या है। ऐसा तो नहीं जहाँ पर आप सोते हैं उसके ऊपर किसी का टॉयलेट बना हुआ है या उसके नीचे। टॉयलेट के ना तो ऊपर सोना अच्छा ना नीचे सोना अच्छा, क्योंकि पानी चलता है उसके अंदर, वैसे भी साउंड आती है, डिस्टर्ब भी करता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।